1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 के आप लोगों ने बेटा सॉल्यूशन देखे। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो आपका जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि उसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, 1/17 है तो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, 17 को बेटा डिवाइड करो बेटा 1 में, डेसिमल लगा के बेटा 0, 17 पंजे 85, बचे कितने बेटा 15, 0, 17 8 136, बचे कितने बेटा 14, 0, 17 8 136, कितना बचा बेटा 4, 0, 17 दूनी 34, कितने बेटे 6, 0, 17 थी 51, 9, 0, 17 पंजे 85। आगे कर रहा हूँ बेटा इधर देखिए 5, 0, 17 दूनी 34, 16, 0, 17 8 136, 17 डिम्मा 153, 7, 0, 17 चौके 68, 2, 0, 17 एकम 17, 3, 0, 17 एकम 17, 17 7 119, 17 छक्के 102, 17 चौके 68, 17 सत्ते 119। तो देखिए बेटा रिमाइंडर ने अपने आप को बेटा रिपीट कर दिया। यहाँ पे बेटा हमने स्टार्टिंग किससे की थी 1 से, यहाँ रिमाइंडर बेटा क्या हुआ 1। तो अब जितनी भी बेटा डिजिट आएंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 1/17 कैन बी राइट 0.05882335117411747। और इसके बाद बेटा ये अपने आप बेटा क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। और देखिए बेटा कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 डिजिट है। आपको एक बात और बताऊं कि जब कभी भी आप किसी नंबर को n नंबर से डिवाइड करते हो, यानी कि n आपका क्या है, डिवीजर है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम कितना भी हो सकता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल n-1 होगी, ध्यान रखना। देखिए आपने यहाँ पे 17 से डिवाइड किया था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बेटा कितना आया, 16 आया। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप किसी नंबर को n से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल वो आपका हमेशा n-1 होगा। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, उससे कम ही आएगा, n-1 हो सकता है या n-1 से कम, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगी या तो वो n-1 होंगी या n-1 से कम होंगी। चलिए बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि टेक सम सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि आपको रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल लेने हैं जो P/Q की फॉर्म में हो और जहाँ P और Q का कॉमन फैक्टर 1 हो। इट मीन्स वो किसी आपस में ना कटे किसी भी एक डिजिट से। सीधे सीधे अगर हम ये बोलना चाहें कि P और Q का HCF 1 हो, ठीक है, हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेने और वो टर्मिनेटिंग, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। फिर हमें ये बताना है, ये या देखना है उसमें कि क्या Q के लिए कोई एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है जो हम Q के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए बेटा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 1/8, ठीक है जी। दूसरा लिया मैंने 7/25 और तीसरा लिया बेटा 3/50। ठीक है, चलिए तो इसका बेटा जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 8 का डिवाइड करो बेटा 1 में, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 and what you get 0.125। ठीक है, 25 का करो बेटा 7 में, 25 2 जा 50,
1004, ये क्या है बेटा 0.24। 50 का करो बेटा 3 में, तो ये बेटा क्या है आपका 0.06। तो देखिए आपके तीनों जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो टर्मिनेटिंग थे, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, टर्मिनेटिंग हो गए। अब आपसे पूछा गया कि क्यू के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका क्यू था 8, अगर आप 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 पहली बार, ठीक है। 25 के करोगे तो बेटा क्या आएगा 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5, ठीक है। और 50 का करोगे बेटा तो 50 का क्या आएगा 2 × 5 × 5। तो आप देखिए जो Q था P/Q में, जो Q आपका डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर बीइंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन in P/Q, Q must be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है, where m and n are whole numbers। देखिए किसी भी रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे m और n क्या हो होल नंबर हो। होल नंबर हमने क्यों यूज किया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 नहीं था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 8 = 2 to the power 3 into 5 to the power 0, क्योंकि 5 की पावर 0 की बेटा वैल्यू क्या होगी 1 और 0 क्या है होल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो 2 to the power m into 5 to the power n होगा, जहाँ पर m और n क्या होने चाहिए एक होल नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 क्या है, आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो। रीअकरिंग का मतलब होता है बेटा नॉन रिपीटिंग। तो सिंपल सा है बेटा, आप सिंपली एग्जाम्पल्स अगर देना चाहो तो 0.10, ठीक है, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और नॉन रीअकरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी देखिए अपने आप को डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है ना वो देखो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हम इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और बेटा कोई एग्जाम्पल 0.02 002 0002 00002 डॉट डॉट डॉट। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग बेटा अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया। किसी भी डिजिट को ले लो डेसिमल के बाद, सिर्फ इतना ध्यान रखना है वो अपने आप को रिपीट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5/7 एंड 9/11 के बीच के हमें 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो बेटा इर्रेशनल नंबर के जब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्या होता है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो कैसा होता है आपका इर्रेशनल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमें रेशनल नंबर दे रखे हैं P/Q की फॉर्म में, इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/7 की बेटा अगर हम बात करें, डिवाइड करिए 7 का 5 में, 7 7 जा 49 10 7 1 जा 7 30 7 4 जा 28 20 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56 40 7 5 जा 35, ठीक है। तो देखिए अपने आप को बेटा रिमाइंडर ने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट कैन बी राइट 0.714225। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बात बताई थी, अगर हम किसी नंबर में n से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद आने वाली डिजिट का मैक्सिमम नंबर n-1 होगा। आप काउंट कर सकते हो 2, 4, 6 से ज़्यादा नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। अगर 7 से डिवाइड करें तो 6 से ज़्यादा नहीं आएंगी। मान लो अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो कभी 10 से ज़्यादा नहीं आएंगी, 10 से कम ही रह सकती हैं, ज़्यादा नहीं होने वाले डेसिमल के बाद वाले डिजिट। चलिए अब 9/11 को भी बेटा सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी बेटा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, तो 11 का डिवाइड करिए बेटा 9 में। 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9। रिमाइंडर ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, इट कैन बी राइट 0.81 पे पा। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम 3 इरेशनल नंबर 0.714225 एंड 0.81 पे पा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली सोचो 71, 81, इनके बीच का बेटा कोई भी एक नंबर ले लो। तो क्या लिख सकते हैं हम? पहला अगर हम नंबर लिखें तो हमने मान लीजिए हमने 72 ले लिया, तो 0.72, 072, 0072, 00072। हमें पता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर की बात करें तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। एक और बेटा अगर हम एग्जाम्पल लें 0.75 ले लो, 75, 075, 0075, 00075 डॉट डॉट डॉट। और भी बेटा 0.76, 076, 0076, 00076। आप बेटा कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों के मिडिल का। ठीक है, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके बता दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो। चलिए बेटा कल पहले क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा आपका। आपको नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो देखिए बेटा, रेशनल नंबर में आप लोगों ने पढ़ा था, जब आपको रेशनल नंबर पढ़ाया गया था, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी बात करें अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बेटा रेशनल नंबर की बात करो तो जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर होते हैं। जितने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट कैसे हो? रिपीटिंग, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जितने भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक और बात, मान लीजिए रूट में कोई डिजिट है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो समझते हैं बेटा इसको। अब देखो 23, आप खुद सोचो, क्या 23 बेटा किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो सिंपली बेटा ये कैसा हो गया आपका? इरेशनल नंबर। ठीक है, 225 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही देख लो। 23 के तो बेटा होते ही नहीं, अपने आप में बेटा वो प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया बेटा हमने, तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आया? ±15 है ना। देखिए स्क्वायर रूट में से अगर कोई डिजिट बाहर आते हैं तो वहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि अगर आप +15 का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव बेटा 225 आएगा, और -15 का करोगे वो भी बेटा आपका क्या आएगा? 225। चलिए, तो बेटा निकल के आ गया, जिसको आप बेटा p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये नंबर बेटा कैसा हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो अभी बताया था टर्मिनेटिंग बेटा कैसा हो गया आपका? रेशनल। चलिए, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। देखो 478, 478 तो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी बेटा आपका कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। आपने बेटा सीखा भी था इनको p/q की फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, कन्फर्म है, रिपीटिंग नहीं है, तो ये बेटा कैसा हो गया आपका? इरेशनल नंबर। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।